हाँ प्यारे बच्चों, तो आज अपन स्टार्ट करेंगे भाई एटम। क्या स्टार्ट करेंगे दोस्तों? एटम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं भाई। अच्छी बात है सर। तो एटम के बारे में अपन को बात करनी है भाई, ठीक है। तो सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए सर एटम क्या होता है। एटम क्या होता है? किसी भी मैटर की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। डाल्टन एक साइंटिस्ट था, डाल्टन ने बताया कि जो एटम होता है ना वो किसी मैटर की क्या होती है? स्मॉलेस्ट यूनिट होती है भाई। कौन? एटम। किसी भी मेटल के जो एटम हैं उनकी प्रॉपर्टी सेम होती है। डिफरेंट एटम्स की प्रॉपर्टी भी क्या होती है? डिफरेंट डिफरेंट होती है। और डाल्टन ने यह भी बताया था कि किसी भी जो कोई एटम है तो उसको फिजिकली या केमिकल मेथड से किसी एटम को अपन सेपरेट नहीं कर सकते बेटा, अलग नहीं कर सकते। ये बात किसने बताई बेटा? डाल्टन ने स्टार्टिंग में कुछ बातें बताई थी कि साहब ये क्या होती है? स्मॉलेस्ट यूनिट होती है किसी मैटर की। इसके बाद में बेटा सबसे पहले बात आई थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। सबसे पहले कौन आया बेटा? थॉमसन मॉडल आया। थॉमसन साइंटिस्ट आए बेटा, उसने एटम के बारे में कुछ बातें बताई, या इसका दूसरा नाम है थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग मॉडल, इसको दूसरा नाम क्या है बेटा? थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल। ये क्या है बेटा? सुनो, थॉमसन ने बताया कि साहब कोई एटम है तो उसमें क्या होता है, उसका जो साइज होती है ना वो होती है 10 की पावर -10 मीटर। मेरी बात को अच्छे से समझना। एटम की साइज क्या होती है? 10 की पावर -10 मीटर। ये साइज होती है एटम की। अच्छी बात है सर। ये एक सॉलिड स्फीयर होता है। एटम क्या होता है? एक सॉलिड स्फीयर होता है एटम, ठीक है ना। और इस एटम के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज होता है ना वो यूनिफॉर्मली रूप से पूरे जो सॉलिड स्फीयर है ना उसके अंदर फैला हुआ रहता है। पूरा पॉजिटिव चार्ज होता है ना उसके अंदर फैला हुआ है पूरे में। अच्छी बात है सर, बहुत अच्छी बात है, ऐसे फैला हुआ है। और जैसे वाटरमेलन में जैसे सीड होते हैं, बीज होते हैं ना, उसी प्रकार उसके अंदर क्या होते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन होते हैं। या मैं ऐसे बोल दूं कि आप इतना दिमाग में लगा के कि साहब इलेक्ट्रॉन वगैरह के बारे में बात ना करके सीधी बात करें कि साहब पॉजिटिव चार्ज तो पूरे अंदर फैला हुआ है, साथ में नेगेटिव चार्ज होता है ना, वो नेगेटिव चार्ज कैसा होता है? जिस प्रकार से किसी वाटरमेलन में सीड होते हैं, बीज होते हैं, उस प्रकार से नेगेटिव चार्ज होता है। क्या होता है बेटा? पॉजिटिव चार्ज तो पूरे के अंदर फैला हुआ है। अच्छी बात है सर, पूरे के अंदर फैला हुआ है। लेकिन नेगेटिव चार्ज कैसा है? नेगेटिव चार्ज ऐसा है जैसे वाटरमेलन के अंदर उसके बीज होते हैं ना, उस प्रकार से उसके अंदर नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज क्या है? पूरे के अंदर फैला हुआ है। अच्छी बात है। यहां पे ऐसे बताया गया कि जितना ये क्या है बेटा? ये है पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव, और ये क्या है बेटा? नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज है। और ये पूरा फैला हुआ क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। अब क्या होता है कि ये बताया गया, थॉमसन ने ये भी बताया कि जितना पॉजिटिव चार्ज होता है ना उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। तो कोई भी एटम क्या होता है बेटा? न्यूट्रल होता है। अरे जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज है यार, तो वो क्या रहेगा? न्यूट्रल रहेगा, ठीक है ना। ये बातें बताई थी, बेसिक सी बातें बता रहा हूं जिस प्रकार से थॉमसन ने बताई थी बेटा, ठीक है ना। अच्छा, अब ये एक्सपेरिमेंट बेटा फेल हो गया, तो इसके फेलियर या इसके ड्रॉबैक क्यों फेल हुआ ये? क्योंकि पहला तो है कि यह एल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में जो एल्फा पार्टिकल है ना उनको लार्ज एंगल पर नहीं समझा सका, ठीक है ना। स्कैटरिंग जो एल्फा पार्टिकल है ना स्कैटर्ड हुए तो लार्ज एंगल पे, ज्यादा एंगल पर उसको नहीं समझा सका एक तो, और दूसरा ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को भी नहीं समझा पाया। थॉमसन का मॉडल क्या है बेटा? यह हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को भी नहीं समझा सका, ये फेल हो गया भाई।
ठीक है बेटा, ये क्या हो गया, फेल हो गया। तो थॉमसन मेडल फेल हुआ तो उसके बाद में नेक्स्ट मॉडल आया। ऐसी बातें पढ़ेंगे बेटा इसके अंदर, आप लोगों ने बस 11th क्लास में पढ़ भी रखा है, लेकिन फिर भी मैं आपको छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं कि ये एक्सपेरिमेंट फेल हो गया बेटा। अब ये फेल हुआ तो क्या हुआ बेटा, दूसरा एक्सपेरिमेंट आया, और ये एक्सपेरिमेंट इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको आप लोगों को दिमाग में अच्छे से बैठाना है, ठीक है ना, अच्छी बात है साहब। दूसरा क्या है जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है, वो है रदरफोर्ड एल्फा स्पेक्ट्रिंग मॉडल। रदरफोर्ड एल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट या मॉडल, जो भी है आप बोलो। इंपॉर्टेंट है भाई, इसको आपको अच्छे से समझना है बेटा, ठीक है ना। रदरफोर्ड एल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब मेरी बात सुनो बेटा, क्या है बेटा, इसने क्या किया कि साहब, सबसे पहले मैं पूरा अच्छे समझा रहा हूं बेटा, पढ़ा हुआ है, लेकिन आज अच्छे से दिमाग में बैठा हो बेटा क्या क्या चीज है इसके अंदर, ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ बेटा कि साहब, ये एक बॉक्स है, ठीक है। इस बॉक्स में अपन लोगों ने रेडियो एक्टिव एलिमेंट ले लिया। ये क्या है बेटा, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ठीक है ना। ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है भाई, अच्छी बात है साहब, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। अच्छा जी, रेडियो एक्टिव का मतलब क्या होता है, रेडियो एक्टिव का मतलब होता है कि ऐसा एलिमेंट जो अपने आप ही अपने अंदर से एनर्जी को क्या करे बेटा, बाहर निकाले, पार्टिकल्स को अपने अंदर से क्या करे बेटा, बाहर निकाले, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट आप लोगों ने लिया, जैसे यहाँ पे आप लो सकते हो, लाइक जैसे पोलोनियम ले लो, बिस्मिथ ले लो, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है बेटा, ये लिया, ठीक है। ये जो एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड ने किया था बेटा, ये इसके दो स्टूडेंट थे, एक तो गाइगर और एक मार्सडन। एक तो गाइगर था और एक था क्या बेटा, मार्सडन। उन दोनों जो इसके चेले थे, यानी इसके स्टूडेंट थे रदरफोर्ड के, वो दोनों ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं भाई, ठीक है ना। जो लैब थी ना, उसके अंदर ये एक प्रोग्राम चल रहा है, अच्छे से समझना। अब क्या हुआ कि ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या करेगा, अपने अंदर से पार्टिकल्स को बाहर निकालेगा। तो यहां पे क्या किया आप लोगों ने, इसके जस्ट आगे आप लोगों ने लेड ब्रिक्स, ये क्या लगा दी बेटा आप लोगों ने, लेड ब्रिक्स यहां पे लगा दी। ये क्या है, लेड ब्रिक्स, ये आप लोगों ने ले ली, ठीक है बेटा, अच्छी बात है सर। अब हुआ क्या, ये क्यों ली, पहले तो इसके बारे में भी अपन बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखें कि यहां से क्या हुआ कि साहब एल्फा पार्टिकल निकला यहां से, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, पोलोनियम बिस्मिथ, तो वो क्या होता है बेटा, एल्फा पार्टिकल भी होता है। ये क्या है बेटा, एल्फा पार्टिकल, ठीक है ना। यहां से निकले, अब यहां से निकलने के बाद क्या हुआ, कोई इधर भी गया, कोई इधर भी गया। तो ये लेड ब्रिक्स इसलिए ली कि जो भी एलिमेंट इधर आएगा, इसको ये क्या करेगा, लेड क्या करेगा, इसको एब्जॉर्ब कर लेगा। इसको क्या कर लेगा बेटा, एब्जॉर्ब, ऊपर जाएगा उसको भी। तो ये वाला एल्फा पार्टिकल है ना, वो क्या होंगे बेटा, सीधे निकलेंगे, कोलिमेट एल्फा पार्टिकल इनटू ए थिन बीम, एक थिन बीम के रूप में ये आगे निकलेंगे बेटा। अरे इधर उधर गए, उनको तो क्या कर दिया, लेड ब्रिक्स ने एब्जॉर्ब कर लिया, तो ये क्या करेंगे, अल्फा पार्टिकल सीधे निकल कर जाएंगे। अच्छा, ये सीधे निकल कर गए बेटा। इसके बाद में आप लोगों ने यहां पर थिन गोल्ड फॉइल ले ली भाई। क्या ले ली जरा बताना, थिन गोल्ड फॉइल।
जिसकी साइज है 2 × 10⁻⁷ मीटर। ये क्या है? थिन गोल्ड फॉइल। तुम्हारे दिमाग में विचार आया कि सर ये थिन है, इस प्रकार से एक लेयर है, ये लेयर कैसे है? मैं आपको समझाऊं कि जब साहब ये जैसे फोन है, ठीक है, इसके अंदर क्या है बेटा, जो भी एलिमेंट है कोई भी, तो इसके अंदर क्या होता है बेटा, ये थोड़ा और साइज में हो तो इसके एटम्स होते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर में। तो आप लोगों ने थिन गोल्ड फॉइल इसलिए ली क्योंकि आप इसको पीट पीट के बहुत ही पतला बना सकते हो, थिन बना सकते हो बेटा। थिन आप ऐसा बनाओ कि सिर्फ एक एटम रहे। अरे यहाँ पे बहुत सारे एटम है ना गोल्ड के, अगर ये साइज में बड़ा हो तो स्ट्रक्चर है, लेकिन आप लोगों ने इसको पीट पीट के ऐसा बना दिया कि सिर्फ एक एटम्स, वन एटम्स की लेयर रह गई, वन एटम्स, ठीक है ना। इतना पीट पीट के आप लोगों ने इसको इतना कर दिया बेटा। अच्छी बात है सर, बहुत अच्छी बात है, यहां कर दिया। इसके बाद में यहां पर आप लोगों ने क्या ली बेटा, एक स्क्रीन ली। यहां पे क्या है जरा बताना भाई, यहां पर आप लोगों ने ये स्क्रीन ली, इस स्क्रीन पर आप लोगों ने ZNS की पॉलिश कर दी बेटा, या ऐसा भी बोल सकते हो कि साहब ये ZNS जिंक सल्फाइड की स्क्रीन आप लोगों ने ले ली। यहाँ पे बहुत अच्छा काम आप लोगों ने कर दिया भाई कि साहब जिंक सल्फाइड की यहाँ पे क्या ले ली बेटा, स्क्रीन ले ली। अच्छी बात है सर, बहुत ही अच्छी बात है। अगर जिंक सल्फाइड की स्क्रीन ले ली, इसके बाद में यहाँ पे क्या लगाया बेटा, यहाँ पर आप लोगों ने लगाया एक माइक्रोस्कोप, रोटेटेबल माइक्रोस्कोप, रोटेटेबल यानी रोटेट करवा सकते हो उस माइक्रोस्कोप को, ठीक है। अच्छी बात है सर। अब आप क्या देखते हो बेटा कि यहां से अल्फा पार्टिकल आने के बाद थिन गोल्ड फॉइल से कोलाइड होने के बाद कुछ सीधे निकल गए, कुछ इधर गया, कुछ इधर गया, कुछ अल्फा पार्टिकल इधर गए, कुछ इधर गए, कुछ इधर गए। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? कुछ इधर गए, चारों तरफ अल्फा पार्टिकल जा रहे हैं भाई। आप क्या कर रहे हो भाई, आप माइक्रोस्कोप जो लगा हुआ है ना, इससे देख रहे हो आप लोग कि यार यहाँ आने के बाद जैसे ही थिन गोल्ड फॉइल से अल्फा पार्टिकल आया, आने के बाद वो इधर उधर जा रहा है, तो जैसे अल्फा पार्टिकल कोलाइड होने के बाद इधर गया, तो जैसे यहाँ कोलाइड करेगा, कोलिजन करेगा, यहाँ पर एक क्या होगा बेटा, यहाँ पे एक चमक, लाइट आप लोगों को नजर आएगी यहाँ पे, क्योंकि जिंक सल्फाइड से जैसे रिएक्शन करता है ना, तो वहाँ पे क्या लाइट सी आप लोगों को जलती हुई नजर आएगी। तो जैसे यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे जाके कोलाइड हुआ है, तो यहाँ पे लाइट ग्लो हुई, देखा कि यार यहाँ पे आपने माइक्रोस्कोप से देखा कि यहाँ पे क्या है बेटा, ये अल्फा पार्टिकल यहाँ पे कोलाइड किया है, फिर यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कभी यहाँ पे चारों तरफ जा रहे थे बेटा। ये कार्यक्रम आप लोगों ने देखा, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही भाई बात, ठीक है ना। इस प्रकार से आप लोगों ने काम किया। अब बात ये आ रही है यहां पे कि यहां पे आप लोगों ने सबसे पहले तो अगर अपन बात करें कि साहब थिन गोल्ड फॉइल क्यों ली थी। थिन गोल्ड आपको पता है ना, इसकी आप लोग इसको पीट पीट के क्या कर सकते हो बेटा, बहुत ही आप लोग पतला बना सकते हो बेटा, आप लोगों को पता है इस चीज का, ठीक है ना। ऐसे जरूरी नहीं कि स्टार्टिंग में ही इन साइंटिस्टों ने थिन गोल्ड फॉइल ले ली थी बेटा, पहले अलग अलग लेके देखे थे, ठीक है ना। लेकिन ये तो लास्ट जो एक्सपेरिमेंट से कुछ रिजल्ट निकले ना, वो वाला एक्सपेरिमेंट आप देख रहे हो, ठीक है ना। अच्छा, अब बेटा इसके जो दो स्टूडेंट थे गाइगर और मार्सडन, किसके नेतृत्व में या किसके मेन लीडर कौन था, रदरफोर्ड, उसके गाइडेंस में आप लोग दो इसके स्टूडेंट काम पे लगे हुए हैं। अच्छा, तो यहां से सबसे पहले निकल कर आता है कि साहब मैं इसको थोड़ा मिटा रहा हूं बेटा, ठीक है ना, समझना यहाँ पे क्या है बेटा, माइक्रोस्कोप, चलो कोई बात नहीं रहने दो। यहां से क्या क्या ऑब्जर्वेशन किए गए बेटा, यहां से क्या क्या ऑब्जर्वेशन किए गए, क्या क्या यहां से आप लोगों ने देखा कि क्या क्या आप लोगों को नजर आया, ठीक है। तो देखो बेटा यहां पे क्या क्या नजर आया। सबसे पहली चीज ये नजर आई यहां पे कि आप क्या देखते हो कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल, पहला ऑब्जर्वेशन क्या देखा आपने, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल बिना डेविएट हुए सीधे निकल गए। समझ में आ रही है? मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल क्या हुआ बेटा,
बिना डेविएट हुए सीधे निकल गए बेटा। पहला एक्सपेरिमेंट या सॉरी पहला ऑब्जर्वेशन अपन लोगों ने ये देखा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अच्छी बात है सर, बहुत ही अच्छी बात है। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने ये देखा कि साहब मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल बिना डेविएट हुए सीधे निकल गए। पहला ये था। दूसरा बेटा क्या था एक्सपेरिमेंट जो ऑब्जर्वेशन था? दूसरा था कि समथिंग 8000 में से एक अल्फा पार्टिकल 8000 में से एक अल्फा पार्टिकल 90 डिग्री से अधिक एंगल पर डेविएट हुआ। क्या ऑब्जर्व किया बेटा? कुछ बुकों में 20,000 भी दे रखा है, लेकिन अभी आप ये समझो कि अपन लोग 8000 ले लो इसको। 8000 में से एक अल्फा पार्टिकल 90 डिग्री से अधिक एंगल में डेविएट हुआ। दूसरा एक्सपेरिमेंट ये था बेटा, ठीक है ना। 8000 90 डिग्री से अधिक का मतलब क्या हो गया बेटा? अरे देखो यार, ये अल्फा पार्टिकल आ रहा है, ये तो सीधा निकल गया, अच्छी बात है। अब ये यहां पे 90 डिग्री हो जाएगा, तो उससे ज्यादा एंगल पर डेविएट हुआ। 90 डिग्री से ज्यादा पे ये एंगल होता है ना, कितना डेविएट हो रहा है। ये जैसे ये वाला गया तो ये इसको क्या बोलते हैं? स्कैटरिंग एंगल बोलते हैं बेटा। कितना डेविएट हुआ? स्कैटरिंग एंगल थीटा, ठीक है ना। तो 8000 में से एक पार्टिकल क्या हुआ भाई? 90 डिग्री से ज्यादा डेविएट हुआ, अच्छी बात है। फिर तीसरा एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन उसने क्या देखा कि 1/10⁶, यानी 10⁶ का मतलब हो गया 10 lakhs। इसका मतलब हो गया कि 10 लाख में से एक अल्फा पार्टिकल जिस पाथ पर गया था उसी पाथ पर वापस आ गया। 10⁶ में से एक पार्टिकल ऐसा था जो जिस पाथ पे गया है ना, घूम के वापस उसी पाथ पर आ गया। ये चीज अपन लोगों ने देख रही है बेटा। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही कहानी बेटा? ये चीजें कौन देख रहा है बेटा? ये चीजें गाइगर और मार्शलन देख रहे हैं बेटा। तो इस प्रकार से ये ऑब्जर्वेशन आप लोगों ने देखे। बात समझ में आ गई बेटा? आपके नोट्स में है कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वेंट अनडेविएटेड और 1 in 8000 अल्फा पार्टिकल डेविएट मोर देन 90 डिग्री एंगल, और 1 in 10⁶ अल्फा पार्टिकल डेविएट अबाउट 180 डिग्री। 180 डिग्री का मतलब क्या हुआ? सब जिस पाथ पे गया था उसी पाथ पर वापस आ गया। ये ऑब्जर्वेशन आप लोगों ने किए बेटा। कोई नाराजी हो तो बता दो बेटा। अच्छा, ये ऑब्जर्वेशन आप लोगों ने कर लिए बेटा। अब जब आप लोगों ने ऑब्जर्वेशन कर दिए तो यहां से आप लोगों को कुछ रिजल्ट मिलेगा बेटा। क्या मिलेगा? रिजल्ट मिलेगा। साहब क्या क्या है? तो सबसे पहले यहां पे रिजल्ट ये निकला कि यार एक बात बताओ, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल बिना डेविएट हुए सीधे निकल गए। अच्छी बात है आपकी। मैं फिर बता रहा हूं, ये क्या है बेटा? स्कैटरिंग एंगल। इसको थोड़ा ध्यान रखना भी काम में आएगा कि साहब कोई भी अल्फा पार्टिकल अपना जो ओरिजिनल पाथ है उससे कितना डेविएट हुआ, इसको क्या बोलोगे आप? इसको अपन बोलते हैं भाई स्कैटरिंग एंगल। अच्छी बात है साहब, बहुत ही अच्छी बात है। अब क्या है दोस्तों, मेरी बात को समझना। आगे अपन बढ़े। यहां से क्या रिजल्ट आप लोगों ने देखे? आपने रिजल्ट देखा पहले आप लोगों ने क्या किया बेटा? ऑब्जर्वेशन किए, सही है? 3 ऑब्जर्वेशन किए। या मैं थोड़ी सी और बात बताऊं यहां पे कि साहब, और इसके बाद में अपन क्या करते हैं बेटा? रिजल्ट आप लोगों ने क्या देखा? रिजल्ट क्या निकल के आया है यहां पे कि साहब मैक्सिमम पार्टिकल 99.86% पार्टिकल बिना डेविएट सीधे निकल गए। इसका मतलब जो एटम होता है ना, उसका जो मोस्ट ऑफ स्पेस होता है ना, मोस्ट स्पेस, ज्यादातर स्पेस खाली होता है बेटा, एम्प्टी होता है। मैक्सिमम स्पेस क्या होता है बेटा? खाली होता है। अच्छी बात है सर। इसका मतलब हो गया कि
कि साहब कोई भी एटम है उसका मोस्ट स्पेस क्या होगा बेटा, खाली होगा। अच्छी बात है। जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ कि साहब ये प्लस है, यहाँ पे अभी बाद में बात करेंगे, ये मान लो सेंटर है और ये मान लो एटम है। तो इस एटम में क्या हुआ, मोस्ट स्पेस क्या है बेटा, खाली है। इसका खाली का मतलब तभी तो मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल क्या हुए बेटा, सीधे निकल गए भाई, सीधे निकल गए। साहब देख लो, आप लोगों के सामने है, सीधे निकल रहे हैं। ठीक है ना, क्या हो रहा है बेटा, सीधे निकल रहे हैं। देखो आपके सामने देखते जाओ, सीधे निकल गए साहब, ये सीधे निकल गए। अच्छी बात है साहब, सीधे निकल रहे हैं। अच्छा ठीक है ना, कोई डेविएशन नहीं आया, कोई डेविएट नहीं हुए बेटा, अपने पाथ से सीधे निकल गए। इसका मतलब इसका मैक्सिमम स्पेस क्या है बेटा, एटम का खाली है साहब। ठीक है, इसका स्पेस क्या है भाई, खाली है। अच्छा नेक्स्ट बात बताएं, अगर इसकी अगली बात करेंगे साहब ये खाली है तो फिर आगे क्या है कहानी, सुनो। एक बात बताओ, आपने देखा कि एक अल्फा पार्टिकल 8000 में से एक अल्फा पार्टिकल 90 डिग्री से ज्यादा एंगल पर गया था। जैसे ये वाला अल्फा पार्टिकल था, ये क्या है बेटा, 90 डिग्री से ज्यादा पे गया था, ये लो। ठीक है ना, ये जैसे इधर भी बात करें तो ये लो 90 डिग्री से ज्यादा पे डेविएट हुआ भाई। अच्छा, और एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो सीधा गया 10 की पावर 6 में से, वो जाने के बाद उसी पाथ पर वापस आ गया, गया और वापस आ गया 10 की पावर 6 में से 1। अब यहां से क्या निकल रहा है वो समझना आप लोग। यहां से ये निकल रहा है यार कि सबसे पहले बोला कि मोस्ट ऑफ स्पेस एटम का क्या होता है बेटा, एम्प्टी होता है। ये रिजल्ट निकल रहा है अपन लोगों का। अच्छा, दूसरी बात यहां पे ये निकल कर आ रही है कि एक बात बताओ, एल्फा पार्टिकल है ये क्या है बेटा, एल्फा पार्टिकल। एल्फा पार्टिकल पे कैसा चार्ज होता है बेटा, पॉजिटिव। अरे एल्फा पार्टिकल पे कैसा चार्ज होता है बेटा, पॉजिटिव होता है। अच्छा, तो एल्फा पार्टिकल पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसका मतलब ये जो पास जा रहा था ना वो ऐसे मतलब घूम किधर आ गया। इसका मतलब यार इस सेंटर पे कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज बैठा हुआ है, क्योंकि आपको पता है पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो ये पॉजिटिव चार्ज एल्फा पार्टिकल आया, पॉजिटिव ने पॉजिटिव को रिपेल किया और इधर चला गया। कुछ पार्टिकल इधर भी गए थे, समझ में आ रहा है ना। तो यहां से क्या हो रहा है बेटा, उसको रिपेल कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ यार कि इस सेंटर पे कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज बैठा हुआ है, जो पॉजिटिव चार्ज क्या कर रहा है बेटा, पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। अच्छा, तो यहां पे जो ये पॉजिटिव जो आपने बताया कि साहब पॉजिटिव चार्ज है इस सेंटर पर है, क्योंकि यहां पे होता तो फिर तो ये इनको भी वो रिपेल करता। इसका मतलब यानी सेंटर पे बैठा है वो, और इसके पास पूरा का पूरा मास इस एटम का और पूरा का पूरा चार्ज, पॉजिटिव जो चार्ज है वो कहां है बेटा, सेंटर पर है। पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज और पूरा का पूरा मास जो भी है वो कहां है बेटा, सेंटर पे। अच्छा, तभी तो आपको पता है बेटा जो रे डायरेक्ट सेंटर पे आ रही है ना, वो पॉजिटिव ने पॉजिटिव को क्या कर दिया, रिपेल कर दिया। पॉजिटिव ने पॉजिटिव को क्या कर दिया, रिपेल कर दिया। पॉजिटिव ने पॉजिटिव को रिपेल कर दिया, इसका मतलब सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज इसलिए रिपेल हुआ। जो कुछ लोग ज्यादा डिस्टेंस पे थे वो थोड़े कम डेविएट हुए, और थे वो कम डेविएट हुए, लेकिन इससे ज्यादा डिस्टेंस पे थे वो तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, वो तो सीधे निकल गए बेटा बिना डेविएट हुए। तो ये जो सेंटर है जिस पर पूरा का पूरा मास और पूरा का पूरा चार्ज होता है, इसी को बाद में क्या नाम दिया गया बेटा, न्यूक्लियस नाम दिया गया। इसी को क्या नाम दिया गया बेटा, न्यूक्लियस। बात समझ में आ गई।
अच्छी बात है सर। और मैं बता देता हूँ आपको, जो एटम की साइज होती है ना वो 10 की पावर -10 मीटर की होती है एटम की साइज तो, और न्यूक्लियस की साइज होती है ना वो 10 की पावर -15 मीटर साइज की होती है भाई। ये याद रखना, ये किसकी साइज है बेटा, एटम की। ये किसकी साइज है भाई, न्यूक्लियस की। ये न्यूक्लियस की साइज है और ये एटम की साइज है, ठीक है ना। इस प्रकार से ये रिजल्ट निकले। अच्छी बात है सर, बहुत ही अच्छी बात है साहब, ऐसा कुछ हुआ तो। अब मैं आपको थोड़ा सा, ये रिजल्ट निकल गए, अब मैं आप लोगों को थोड़ी सी बात और यहाँ पे मैं बताऊं कि साहब यहाँ पे अगर मैं ग्राफ बनाऊं किस किस के बीच में, अगर मैं ग्राफ बनाऊं यहाँ पे किस किस के बीच में भाई, यहाँ पे मैं लेता हूँ स्कैटरिंग एंगल, स्कैटरिंग एंगल, और यहाँ पे बताऊं नंबर ऑफ एल्फा पार्टिकल के बीच में ग्राफ बनाए। इसको डिनोट कर दो बेटा एन थीटा से जैसे, और इसको डिनोट कर दें थीटा से। तो ग्राफ कैसा निकला बेटा पता है आप लोगों को, ग्राफ निकल कर आया कुछ ऐसा, ऐसा ग्राफ निकला। तुम बोलोगे सर ऐसा ग्राफ कैसे आया, देखो बेटा ये ग्राफ इसलिए आया कि जैसे मैं यहाँ पे मैं बात करूँ, जैसे अभी ये ग्राफ कैसे आया थोड़ी सी उसके बारे में चर्चा कर ले। एक बात बताओ, जैसे यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर है नंबर ऑफ एल्फा पार्टिकल, जैसे यहाँ पर है 10 की पावर 7, यहाँ पर है 10 की पावर 6, यहाँ पर है 10 की पावर 5, और यहाँ पे समथिंग मान लो 10 की पावर 1, ऐसे एल्फा पार्टिकल है। यहाँ पे जैसे मान लो 0, 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री चलता जा रहा है, और यहाँ पे मान लो लगभग 180 डिग्री आ गया। यहाँ पे कितना है बेटा जरा ध्यान बताना, यहाँ पर है 180 डिग्री, 180 डिग्री। स्कैटरिंग एंगल, एंगल, ठीक है, ये 180 डिग्री है। नंबर ऑफ एल्फा पार्टिकल, ठीक है। एक बात मुझे बताओ, आपको पता है कि यहां पे लगभग 0 डिग्री है, तो मैक्सिमम जो पार्टिकल थे वो तो क्या हुआ बेटा सीधे निकल गए। तो ये ग्राफ लगभग यहां से स्टार्ट होगा भाई, क्योंकि 0 डिग्री लगभग 0 है बेटा, पास में है ये, 0 के पास में ही है ये 0 डिग्री। फिर आपको पता है कि धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, कम होते कम होते कम होते, और आपको पता है 10 की पावर 180 डिग्री पे तो क्या हुआ बेटा, जैसे 10 की पावर 6 में से 1 ही गया था, तो ये लगभग कांस्टेंट सा यहाँ पे आ गया। अरे यार यहाँ पे देख 10 की पावर 1, फिर कम होते कम होते कम होते कम होते, जैसे यहाँ पे 1 पार्टिकल आ गया, तो 1 पार्टिकल देखो 180 डिग्री पे गया बेटा, 180 डिग्री पे आ गया ये। अरे समझ रहे हो आ रही है कि नहीं आ रही बात। इसका मतलब ये तो बहुत ही कम होंगे और 0 डिग्री पे मैक्सिमम होंगे, फिर धीरे धीरे ग्राफ इस प्रकार से आएगा। तो बेटा ये ग्राफ आएगा नंबर ऑफ एल्फा पार्टिकल और स्कैटरिंग एंगल थीटा के बीच में अगर ग्राफ की बात करें तो इस प्रकार का ये ग्राफ बनेगा। और यहां से एक रिलेशन भी आता है इनमें, एन थीटा इनवर्सली 1/sin⁴ थीटा अपॉन 2। ये बेटा एक रिलेशन भी है इनमें कि एन थीटा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, 1/sin⁴ थीटा अपॉन 2 के इनवर्सली होता है बेटा। ये एक रिलेशन आता है इनमें। एन थीटा क्या है, नंबर ऑफ एल्फा पार्टिकल। थीटा क्या है, थीटा है यहां पे स्कैटरिंग एंगल कि कितना स्कैटर्ड हुआ पार्टिकल, ये है। बात समझ में आ गई। अच्छा तो जैसे मैं यहां पर आप लोगों से क्वेश्चन दूं आप लोगों को कि आप लोग मुझे बताओ, एक जनरल अगर या बात ही निकल कर आ गई तो अब आप लोगों को एक क्वेश्चन करके बताना है मेरे को कि जैसे मैं बात करूं इफ, क्वेश्चन है इफ, जैसे अपन बात कर लेंगे साहब, कुछ भी ले लो आप लोग, क्वेश्चन कुछ भी ले सकते हैं। जैसे अगर मैं आप लोगों के नोट्स की बात करूं कि इफ
56 if 56 alpha particles स्कैटर्ड हुए कितने बेटा, एट कितना, जैसे एंगल दे रखा है इसने 90 डिग्री, ठीक है। तो उसने बोला फाइंड द नंबर ऑफ एल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड एट 60 डिग्री। ये क्वेश्चन आ गया बेटा आपके सामने कि 56 पार्टिकल स्कैटर्ड हो रहे हैं 90 डिग्री पे, तो बताओ नंबर ऑफ एल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड एट 60 डिग्री। ये क्वेश्चन आ गया बेटा। तो ये क्वेश्चन आ गया बेटा, तो अभी आप लोगों को मैंने बताया कि एन थीटा इनवर्सली होता है साइन की पावर 4 थीटा अपॉन 2 के। ये बेटा आप लोगों को पता है ऐसा कुछ होता है। अरे यही तो होता है यार। अगर ये होता है दोस्तों तो आप मुझे बताओ कि आपको पता है 90 डिग्री पे कितने हो रहे हैं भाई, 56। आपको बताना है 60 डिग्री पे कितने होंगे, ठीक है ना। तो ये पहले नंबर पे ये बात है, ये दूसरे नंबर की। तो अगर ये इनमें रिलेशन है आपस में, तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि अगर आपको नाराजी ना हो तो रेशियो निकाल दो इनका, तो मैं ऐसे बोल सकता हूं n1 थीटा अपॉन n2 थीटा इक्वल टू साइन की पावर 4। देखो इनवर्सली है ना, तो 1 1 आ रहा है ना, तो यहाँ पे ऊपर आ जाएगा थीटा 2 अपॉन 2 अपॉन साइन की पावर 4 थीटा 1 अपॉन 2। उल्टा हो जाएगा भाई, ठीक है ना, अच्छी बात है। तो अगर यहां से देखें इस क्वेश्चन को तो क्या हो जाएगा भाई, n1 थीटा कितना है रे, n1 थीटा है सर पहले नंबर पे कितना है, कितने पार्टिकल से बेटा 56। n2 थीटा निकालना है साहब, अरे साइन की पावर 4 थीटा 2 कितना है रे, थीटा 2 है 60 डिग्री, तो अपॉन 2 है ना, तो 30 डिग्री आ जाएगा अपॉन साइन की पावर 4। अरे थीटा 1 कितना है रे, थीटा 1 है सर 90, तो इसका हाफ करोगे, आधा करोगे, तो ये हो जाएगा 45 डिग्री। तो यहां से 56 अपॉन n2 थीटा। अच्छा बेटा साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है भाई, 1 अपॉन 2। साइन 30 की 1 अपॉन 2, लेकिन पावर 4 लग रहा है ना, तो 1 अपॉन 2 आएगा 4 टाइम्स, 1 अपॉन 2 1 अपॉन 2 1 अपॉन 2 1 अपॉन 2 अपॉन साइन की पावर 4 45 डिग्री। 45 कितना होता है भाई, 45 होता है सर 1 अपॉन रूट 2, तो 1 अपॉन रूट 2 1 अपॉन रूट 2 1 अपॉन रूट 2 और 1 अपॉन रूट 2। कितने टाइम आ गया बेटा, 4 टाइम्स। देखो बेटा 1 अपॉन रूट 2 1 अपॉन रूट 2 1 अपॉन 2 होता है। अरे रूट 2 क्या होता है, 2, तो 1 अपॉन 2 और ये हो जाएगा, ये इससे उठ जाएगा भाई। फिर 1 अपॉन रूट 2 1 अपॉन रूट 2 रूट 2 2, तो 1 अपॉन 2 1 अपॉन 2 इससे कट जाएगा भाई। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ आगे और इसको बात करें तो ये हो जाएगा 56 अपॉन n2 थीटा इक्वल टू 1 अपॉन 2 1 अपॉन 2 1 अपॉन 4। ये तो उड़ ही गया, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 4। क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा, n2 थीटा इक्वल टू हो गया 56 इंटू 4, कितना हो जाएगा, लो बेटा 224 एल्फा पार्टिकल्स। इतने स्कट होंगे बेटा 60 डिग्री पे। ये आ गया बेटा, ठीक है ना। इस प्रकार से आप लोगों को ये करना है। बात समझ में आएगी नहीं बेटा। तो अपन लोगों ने क्या देखा, रदरफोर्ड जो साइंटिस्ट था उसका एल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट देखा बेटा, ठीक है ना। उसने क्या क्या ऑब्जर्व किए बेटा, वो चीज़ें देखी अपन लोगों ने, क्या रिजल्ट निकले वो देखा अपन लोगों ने। इसके बाद में एन थीटा और थीटा के बीच में रिलेशन देखा, ठीक है ना, ग्राफ देखा। इससे अपन ने एक छोटा सा न्यूमेरिकल आपके सामने
किया है। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है भाई। अब आगे अपन बात करेंगे बेटा रदरफोर्ड मॉडल की क्या क्या ड्रॉबैक्स रहे, क्या क्या उसकी फेलियर क्यों हुआ ये एक्सपेरिमेंट, उसके बारे में अपन आगे बातें करेंगे भाई। ठीक है।